सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर पुरातन समय से लड़की को शिक्षा ना देने का ये एक संस्कार प्रचलित था। अर्थात हमारे समाज के भीतर ये एक बात इतनी गहरी थी कि जो महिला है वो घर के कामकाज के लिए है और पुरुष जो है घर के बाहर का काम करेगा। और अगर महिला को शिक्षा दी जाएगी तो वो घर का काम नहीं कर पाएंगी और वो बाहर जाएंगी। ये सदियों से चलता आ रहा था और 3 जनवरी 1831 के अंदर हमारे भारत के अंदर एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जिसके भीतर स्वयं का स्वामी बनते हुए, स्वयं का स्वामी के गुण होते हुए उसने खुद ही अपने भीतर वो अपनी ऊर्जा को उजागर करके कि मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है और मैं शिक्षा प्राप्त करूंगी। जिनका नाम उनके पिता ने सावित्रीबाई रखा था, मगर वो पिता जो है उसको इसमें सहयोग ना देकर उसे रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे। मगर उसके भीतर ये ऊर्जा इतनी उजागर थी कि मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है और मैं शिक्षित होकर समाज को शिक्षित करने का प्रयास करूंगी। ये भीतर से बचपन काल में ही उनके भीतर था। मगर इसके साथ साथ चलते हुए उनका विवाह भी कर दिया गया। और ये प्रकृति का नियम है कि अगर आपके भीतर एक ऊर्जा इतनी दृढ़ संकल्प से हो जाए तो प्रकृति उसको पूरा करने में सहयोग देती है। अर्थात अगर हम में से कोई अपने भीतर की एक गुण को उजागर कर लें, अर्थात स्वयं का स्वामी बन जाए, तो उसको उजागर करने के लिए इस प्रकृति हमें सहयोग देती है। जिस बच्ची को पिता ने सहयोग नहीं दिया, शादी के बाद अमूमन देखने को आता है कि पति इस बात पे सहयोग नहीं देते, पर उनके पति ज्योतिराव फूले जी ने उनका पूरा इस पढ़ाई के अंदर, शिक्षा के अंदर उसे सहयोग दिया और उन दोनों ने मिलकर प्रथम भारत के अंदर एक विद्यालय खोला जिससे महिला को शिक्षित किया गया। क्योंकि उनके भीतर ये था कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, अगर एक घर की गृहिणी, अगर महिला या बच्ची शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने ये कार्य को आरंभ करा और महिला की सर्वप्रथम वो शिक्षिका बनी। इस साल भी 2 तारीख को संडे को इसका शिक्षिका दिवस मना रहा है और ये शिक्षा दे रहा है और हम सबको लेना है कि हमें, अगर हम पुरुष हैं तो हम अपनी महिला को सहयोग दें और महिला हैं तो अपने घरों के पुरुष को कन्विंस करें और अपने भीतर की उजागर कर खुद को शिक्षित करें, परिवार को शिक्षित करें, समाज को शिक्षित करें। और जिस राष्ट्र का समाज शिक्षित होता है उसी राष्ट्र की उन्नति होती है। हमारी अगर उन्नति ना होने का कारण या हमारे पर दूसरे विदेशियों ने शासन करने का कारण ये था कि हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं थी। आज हमारी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं। हमें इस सब को सल्यूट करके इसको और आगे प्रेरित करना चाहें। और मैं आरजेएस परिवार की तरफ स्पेशल उदय मन्ना जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लगातार प्रेरित करते हुए ये 75 जो श्रृंखला है उसके भीतर की जो आज की श्रृंखला है वो उसी का एक कारक है। और मैं अपनी ओर से और अपने आरजेएस परिवार की ओर से सभी जनता को, पूरे भारतवर्ष को इस शिक्षिका दिवस पे जहाँ बधाई देता हूँ वहाँ आह्वान करता हूँ कि हम खुद भी शिक्षित हों और दूसरों को शिक्षित करने के लिए सहयोग दें, प्रोत्साहित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए,
आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।